अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो एक कोलियस के हवाले से एक मेरी सिस्टर ने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इसका जवाब जो है वो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि काफ़ी सारे जो मेरे बहन भाई होते हैं जिनके माइंड में ये सवाल होगा कोलियस से रिलेटेड, तो उनके सवालात का जवाब भी उनको इस वीडियो में मिल जाए। जब हम कोलियस की लगाने की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कोलियस को आप कटिंग से बढ़ाएं, तो उसका जो मेनली एक मकसद होता है वो यही होता है कि आपके पास कोलियस के बेशुमार प्लांट्स जो हैं वो तैयार होते रहें और सीज़न चेंज होने पे वो जो कोलियस हैं वो आपके पास से ख़त्म ना हो। तो ये मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने एक सवाल किया था कि आप मदर प्लांट से तो कटिंग्स लेने के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई न्यू प्लांट्स लेके आया है और वो मदर प्लांट नहीं है तो उसको हम किस तरीके से, क्या उसकी कटिंग भी लगाएंगे तब, या उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं कि वो सर्दी का जो मुकाबला है वो अच्छे तरीके से कर ले। तो ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब हम आप लोगों के साथ मदर प्लांट के हवाले से शेयर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। सबसे पहले तो ये मैंने जो पानी के अंदर कटिंग्स लगाई थी, तकरीबन 7 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। जो कटिंग्स मेरे इस कंटेनर में लगाने से रह गई थी वो सारी मैंने इसी एक वेस्ट प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी डाल के तो लगा दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कीजिए कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया और कितनी ज़बरदस्त रूटिंग स्टार्ट हुई है। ये फ़िक्स एक हफ़्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, तो ये तकरीबन 7 से 8 दिन का रिज़ल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको पानी के अंदर जो रूटिंग हुई है वो दिखा रही हूँ और साथ साथ जो मैंने इस कंटेनर के अंदर इस वेस्ट बॉटल के अंदर लगानी कटिंग्स शेयर की थी वो भी बताती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर मेरे साथ ही कटिंग्स लगाने में उस वक़्त शामिल थे तो आप लोग भी कंपैरिजन कर लें कि क्या आप लोगों की जो कटिंग्स हैं उसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। अभी तक सारे प्लांट्स जो हमारे फ्रेश नहीं हुए, मिट्टी के अंदर जो हमने कटिंग्स लगाई थी, पानी के अंदर जितनी भी लगाई थी 100% रिज़ल्ट है। सॉइल के अंदर जो लगाई थी वो आप रिज़ल्ट पहले चेक कर लें कि उसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रूट्स बननी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग्स जो हैं वो हमारी चल गई हैं। जब हल्की फुल्की भी रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो रूट बनने का अमल जब एक दफ़ा प्लांट के अंदर शुरू हो जाता है तो ये निशानी होती है कि हमारी वो जो कटिंग हमने लगाई थी वो डेड नहीं हुई, वो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि उसमें हमें जो है वो कामयाबी का तनासुब जो है वो अच्छा मिला है। ये एक दूसरी कटिंग देख लें, इसके अंदर भी देखें छोटी छोटी सी रूट्स आपको विजिबल हो रही होंगी वाइट कलर की, और मैं हल्का सा इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। लेकिन ये है कि जितनी ज़बरदस्त रूटिंग इस टाइम पे हमने पानी के अंदर जो कोलियस की कटिंग लगाई थी उतना अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला है, लेकिन उतना ज़बरदस्त नहीं है जितनी अच्छी रूटिंग जो है वो हमारी पानी के अंदर इनकी स्टार्ट हुई है। तो अब आप लोगों के साथ जब हम शेयर करते हैं कि कटिंग लगानी है तो हमें मदर प्लांट से हम लेते हैं हमेशा कटिंग्स, जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मदर प्लांट से ले रहे हैं, क्योंकि मदर प्लांट एक लिमिटेड टाइम सर्कल तक वो अच्छे से चलता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होना शुरू होती है और कुछ टाइम के बाद वो प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमारा अच्छा खासा कोलियस चल रहा था, एक दिन आप देखते हैं तो वो अच्छे से चल रहा है, दूसरे तीसरे दिन अगर आप चेक करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है और प्लांट आपका डेड हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उसका लाइफ सर्कल पूरा हो चुका होता है। तो इसलिए जब लाइफ सर्कल पूरा हो जाए प्लांट का तो ज़ाहिर है वो यही समझता है कि उसकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, तो अब उसको मज़ीद आगे जो है वो नहीं ग्रोथ करनी। उसके अलावा ये है कि जब आप इसको मदर प्लांट से लेते हैं तो उसके अंदर जो नए प्लांट्स बनते हैं उनका लाइफ सर्कल बढ़ जाता है, यानी वो मदर प्लांट नहीं रहते, वो नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, तो उनका लाइफ सर्कल मदर प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही चीज़ अगर आप लेके आते हैं नर्सरी से, कोई छोटे साइज़ का प्लांट लेके आते हैं या कहीं से अगर आपने परचेज़ भी किए हैं, तो वो प्लांट जब आपके पास आते हैं तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर ये फोकस करना है कि आपने उसकी पिंचिंग करनी है। उसकी जो टिप की कटिंग होती है या टिप के जो 2 लीफ होते हैं उनको आपने हटाना है ताकि उसकी साइड ब्रांचेस निकलें। जितना प्लांट बुशी होगा उतना आपके पास उसमें से कटिंग्स निकालने के मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहेगा और आपके पास ज़्यादा कटिंग्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बन पाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको अच्छा बुशी घना कर लें उसके बाद फिर आप उसमें से कटिंग्स ले सकते हैं। अगर एक छोटे साइज़ का 4 से 5 इंच की साइज़ का आपने प्लांट लिया है या 7-8 इंच के भी साइज़ का आपने प्लांट लिया है, अगर वो सिंगल स्टेम है तो वो मदर प्लांट नहीं है। उसको मदर प्लांट बनाने के लिए आपको उसकी साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस बनानी होंगी, तब जाके कि उसमें से आप कम से कम एक प्लांट में से 4 से 5 कटिंग्स ले सकें।
उस वक्त वो प्लांट जो है वो मदर प्लांट कंसिडर होगा। उस वक्त तक वो बेबी प्लांट ही होगा। उसको अगर आपने बुशी नहीं किया तो एज़ इट इज़ सिंगल प्लांट बनते बनते जब उसका 3 से 4 महीने का एक लाइफ सर्कल होता है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये है कि वो प्लांट हमारा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जब भी हम कोलियस को लेके आते हैं, चाहे नर्सरी से लेके आते हैं या ऑनलाइन कहीं से परचेज़ करते हैं या कहीं से किसी आपके फैमिली रिलेटिव के यहाँ से आपको अगर कोलियस मिल जाता है, तो उसको लाने के बाद हमारी जो पहली कोशिश होती है वो यही होती है कि उस प्लांट को हम अपने गार्डन में अच्छे से लगाएं, वो अच्छे से हमारे गार्डन में फले फूले और उसकी मज़ीद अच्छी ग्रोथ हो, और उसके बाद हम उसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करें ताकि कोलियस के ये जो बेशुमार रंग होते हैं ये हम अपने गार्डन में बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेनली चीज़ ये है कि जब आप एक प्लांट को लेके आते हैं तो उसके ऊपर आपने पहले फोकस ये करना है कि उसकी पिंचिंग करनी है, उसको घना बनाना है, क्योंकि प्लांट जब घना होगा तो तभी आपको जो है वो उसमें से कटिंग्स मिल सकती हैं। तो इसलिए मैंने डिटेल के साथ उन सिस्टर के सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि उन्होंने अगर अभी प्लांट्स मंगवाए हैं तो वो पहले कोशिश करें कि उसकी पिंचिंग करें, उसको बुशी करें, उसको घना बनाएं। जब उसकी साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आएंगी फिर उसके बाद उसमें से कटिंग लेके वो अपने प्लांट को बढ़ा सकती हैं। जो छोटा प्लांट या न्यू प्लांट तैयार हुआ होता है उसके अंदर ज़्यादा पावर होती है सर्दियों का मुकाबला करने की बनिस्बत उस प्लांट के जो है पुराना हो चुका होता है या जो मदर प्लांट बन गया होता है। आम तौर पे एक बेबी प्लांट को मदर प्लांट बनने में तकरीबन 3 से 4 महीने का एक लाइफ सर्कल होता है जिसके अंदर वो बेबी प्लांट से मदर प्लांट बन जाता है। उस टाइम तक अगर आपने उसकी नहीं लगाई, अभी अगर आप देखें तो जो स्टेम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी अपने ओरिजिनल कलर में हैं, लेकिन जब यही प्लांट लगे इसकी जो स्टेम्स हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं मदर प्लांट की, तो वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे अगर गार्डनर्स इस चीज़ को नज़र में रखें कि हमारा जो प्लांट है अब ये मदर प्लांट बन रहा है और मदर प्लांट के ऊपर कुछ टाइम में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद से हमारे जो कोलियस हैं उनके ख़त्म होने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को एक मेन अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, जैसे अभी अगर आपने मौसम देखें तो मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ये कटिंग्स लगाई थी, अभी भी आज के दिन से भी अगर आप इन कटिंग्स को लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं जब तक सर्दी जो है वो सही स्टार्ट नहीं होती, बारिशें नहीं स्टार्ट होती, क्योंकि जब तक सर्दी की एक अच्छी बारिश नहीं हो जाती उस वक्त तक मौसम सरमा का जो एक फॉर्मल आगाज़ है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए उस वक्त तक के लिए जो आपके पास टाइम है इस टाइम को आप अपने बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और इस टाइम को जो है इस ऑफ़र को ख़ास तौर पे जो मौसम की तरफ से आपको मिल रही है इसको आप एक गनीमत जानें और अपने जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ाएं। और इतने खूबसूरत, अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये मैंने जो प्लांट्स आपके सामने तैयार किए हैं, मेरे ख़्याल में अगर मैं मुबालके से काम न लूँ तो ये सैकड़ों के हिसाब से यानी 100 से ऊपर ये प्लांट होंगे जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। वो आप देख लें, जो मैंने पानी के अंदर ग्रो करके उसकी जो रूटिंग करवाई है वो भी आप देख लें, और उसके अलावा भी मैंने एक पॉट के अंदर जो है वो सेपरेट वीडियो लगाने के बाद बनाए थे प्लांट्स। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कुछ प्लांट्स में से 3 से 4 मदर प्लांट थे, या अगर आप अंदाज़ा करें इन कलर्स का तो तकरीबन ये 7 से 8 डिफरेंट शेड्स हैं जिनके मैंने प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। तो उसमें से आप देखें कि आप एक प्लांट में से हम कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं और कितनी आसानी से, बिल्कुल इसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। अगर आप उस तरह से देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास इतने ढेर सारे प्लांट्स बन गए हैं। अब एक ज़बरदस्त और दिलचस्प बात यह है कि इनको अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे रखेंगे तो एक आपका जो कोलियस है उसमें आप 3 से 4 शेड हासिल कर सकते हैं। अगर आपने एक जगह पे शेड में रखा हुआ है, एक जगह पे ब्राइट लाइट में, एक जगह पे दरख्तों उसमें पौधों के बीच में रखा हुआ है, एक आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, तो डिफरेंट लोकेशंस पे जब आप रखेंगे तो आपके पास डिफरेंट इसके शेड्स निकल के आएंगे। और मेनली जो है वो इसके ज़्यादा उस तरह से कलर्स नहीं होते, लेकिन जब हम इसको डिफरेंट लोकेशंस पे रखते हैं तो इसकी जो डिफरेंट शेड्स हैं वो निखर के सामने आते हैं। तो हमें ये लगता है कि शायद हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर कोई हमारा बहन भाई देखता है इस तरह से, या कोई अगर हमारी, जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो आप लोग समझते हैं कि मेरे पास बेशुमार इसके अंदर कलर्स हैं, तो मेनली 7-8 कलर्स ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 7-8 कलर्स ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सिर्फ उनकी डिफरेंट लोकेशन की वजह से उनको अच्छा एक फर्टिलाइज़र, अब ये मैंने जो कटिंग्स लगाई थी ये सारी मैंने पत्तों की खाद के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, टोटली पत्तों की खाद थी और हल्की सी इसके अंदर मट्टी थी। तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लें कि 1 हफ़्ते में कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। अभी मज़ीद इसके अंदर ग्रोथ होगी, उसके बाद मैं इसको इसमें से शिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर इनको जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो मिल रहा है, तो मुझे इसमें से शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
एज़ इट इज़ ही इसको मैं आगे लेके चलूँगी, पिंचिंग वगैरह करती रहूँगी। तो मेरे पास बैकअप में माशाल्लाह से अब काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं। अगर कुछ प्लांट्स सर्दी की वजह से ख़त्म भी होते हैं तो ये प्लांट्स जो हैं वो मेरे लिए इतने काफ़ी हैं कि मैं मज़ीद फरवरी मार्च में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मैं उससे मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकती हूँ। तो आई होप कि जो मेरी सिस्टर थी उनके सवाल का जवाब उनको अच्छे से मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।